परमेश्वर के नाम को महिमा दें और आदर दें, क्योंकि वही है जो महिमा की योग्य है, वही है जो आदर के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया यीशुआ, थैंक यू जीसस। पिता हम आपको धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो आज की सुंदर सुबह आपने हमारे जीवन में बख्शी है प्रभु। पिता हम आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं।
आपके नाम को आदर, आपके नाम को महिमा देते हैं। आप आदर की योग्य आपकी दया हम पर भी है मेरे परमेश्वर, आपकी करुणा हम पर भी है मेरे परमेश्वर, आपकी मर्सी हम पर भी है धन्यवाद करते हैं। We thank you, we thank you, Jesus। आपकी दया, आपके लिए धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा
हालेलुया। सबको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुबह समय के लिए। हालेलुया। एक लाभ हमें आज के भवन में लेकर के हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने अपने भवन में अपनी हजूरी में हमें लेकर के आए। सबको जय मसीह। राजा मैं तुझे चलाऊंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा
जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ और अब आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 147। एक बार मैं पढ़ूंगी, एक बार आप पढ़ेंगे। सब निकलेंगे, सब पढ़ेंगे। निकालिए। एक मिनट। हे देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम और न्याय योग्य है और सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोग पाँच। सबसे अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करें कलीसिया में करके अपने हाथों को ऊंचा करें, अपनी आंखों को बंद करें। मेरे परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते धन्यवाद करते सेनाओं के We give you honor and glory, 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 Jesus, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र 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 परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। ओ सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। जो खाना खाकर आया है वो भी जयकार जोर से नारे लगाएगा, और जो नहीं खाकर के आएगा वो डबल जोर से लगाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अगर जो उपवास में है तो ज्यादा पावर आपके पास है। हालेलुया। लास्ट में हमने वचन क्या पढ़ा था कि वो शिरोमणि है।
है। हालेलुया हालेलुया। हमारा खुदा क्या है? शिरोमणि है। और वो हमें भी क्या बनाता है? शिरोमणि। क्योंकि उसने कहा है जो काम मैं करता हूँ तुम उससे भी बड़े बड़े करोगे। हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास करते हैं सब जन? हालेलुया हालेलुया। आज कौन कौन अपने बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है? तो बंधन कैसे टूटेंगे? बंधन कैसे टूटेंगे? आराधना से। और आराधना कैसी होनी चाहिए? रूह और सच्चाई से। और कैसे? नाचकर और गाकर। नीचे बैठ जाए। हालेलुया हालेलुया। कैसे होगी आराधना? नाचकर गाकर और रूह और सच्चाई से। ये खुदा ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तोड़
बिलीव करते थे खुदा पर, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हम अब पुराने रीति रिवाज नहीं करेंगे, हम खुदा में आ गए हैं, अब हम खुदा की आराधना करेंगे। हालेलुया। उनकी पत्नी ने एक बार भी मना नहीं किया, जबकि वो बहुत ज्यादा कट्टर थे और बहुत ज्यादा दूसरे काम को करने वाले थे, लेकिन उनके हस्बैंड ने सिर्फ एक बार उनसे कहा कि आपने ये काम नहीं करना और अब से हम खुदा की आराधना करेंगे, क्योंकि मैंने सच्चे खुदा को जान लिया है। हालेलुया। और उनकी बीवी भी उनके संग आराधना में जुड़ गई। हालेलुया। और उनके हस्बैंड की जो ड्यूटी थी वहां से चेंज हो गई और वो पंजाब में आकर के रहने लगे, लेकिन उनकी बीवी और उनके बच्चे वहीं दिल्ली में थे और वो लोग आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, लेकिन उनको चर्च का नहीं पता था तो वो चर्च में नहीं जाते थे। हालेलुया। लेकिन वो बाइबल डेली पढ़ते थे और प्रार्थना डेली करते थे। हालेलुया। हालेलुया। और एक दिन उनके हस्बैंड का एक क्लिनिक था, उनके हस्बैंड डॉक्टर थे और उनकी क्लिनिक में बहुत ज्यादा लोग आते थे, तो किसी ने उनसे कहा, मतलब चलो ये छोड़ो, हम उनकी वाइफ की बात करते हैं, तो उनकी वाइफ थी जो बहुत ज्यादा खुदा में बिलीव करती थी और वो एक बार उन्होंने बोला कि उन्होंने पास्टर अंकुर के बारे में सुना तो उनका मन किया कि मैं पास्टर अंकुर के पास जाऊँ, मतलब मैं देखना चाहती हूँ उनको। और वो वहाँ पर गई और उन्होंने आराधना करनी शुरू करी। हालेलुया। और वो आराधना करती रही, वचन पढ़ती रही, तो एक दिन कुछ ऐसा काम हुआ कि उनके हस्बैंड को किसी गलत काम में फंसा दिया गया और उनके हस्बैंड वहाँ से चले गए। उनके हस्बैंड मतलब कहीं मुंबई वगैरह में चले गए और पुलिस आई और उनको उनकी पत्नी को उनके घर पर आई और झूठ बोल करके ले गई कि आपको सिर्फ साइन करने के लिए जाना है, और वो चली गई। और वो साइन करने गई, उन्हें सुबह से शाम हो गई, उन्होंने बोला कि मेरे को घर भेज दो, मैं अपने बच्चे अपने पड़ोस में रख करके आई हूँ, आप मुझे घर पर भेज दो। उन्होंने बोला मैडम आपको तो अपने जेल के अंदर रखना। हालेलुया। हालेलुया। और वो घबराई नहीं, उसने बोला चलो ठीक है, और वो उसको एक कमरे में ले गए और बोल रहे कि एक कांस्टेबल से बात करी कि तू जाएगी। उसने बोला भाई तेरी मत की, हमारे बच्चे हैं ना, आप घर रास्ता से क्यों? तो उसने बोला भाई यहाँ पर पैसे चलता है। अच्छा ठीक है, तो वो क्या लिखते हो, आपको डर नहीं लग रहा? मेरे क्यों, मेरे को डर क्यों लगेगा? तुमने तो पहले मेरे परमेश्वर ने दर्शन में बात करी थी कि मैं तुझे जेल में भेजूंगा। हालेलुया। और कहती मैं जेल में आई हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं आई हूँ। और वो जेल में आई और उसने चर्च लगानी शुरू की। हालेलुया। और वहाँ पर जो और भी जो प्रभु में औरतें भी थी, वो भी प्रभु में नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत सालों से जेल में बंद थी, 20-22 साल उनको जेल में हो गए थे और वो भी मूर्ति पूजा करने लगी। लेकिन वो वहां पर गई और उसने प्रार्थना करनी शुरू करी, उसने आराधना करनी शुरू करी और उसने कहा कि परमेश्वर मैं यहाँ पर आ तो गई हूँ, लेकिन मेरे पास तो वचन ही नहीं है, मैं वचन कैसे पढ़ूंगी? और जैसे वो जब जेल के अंदर गई तो वहां पर एक चर्च बना। जेल के अंदर एक चर्च थी और सामने बाइबल रखी हुई थी और उसने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद कि मुझे वचन पढ़ने के लिए मिला। हालेलुया। और वो वचन पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी और ड्राई उसकी फास्टिंग थी। उसने वहाँ पे रहकर ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, उसकी 7 दिन की फास्टिंग थी। और पुलिस वाले आकर के कहने लगे मैडम आप कुछ खा लो, कुछ पी लो। कहते नहीं तेरी फास्टिंग है। कह रहे ऐसा कैसा परमेश्वर है भाई तुम्हारी इतनी ऐसी फास्टिंग है? कहती बस हमारा खुदा हमें सब कुछ देता है। हालेलुया। और वो फास्टिंग करती रही और प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती गई। जब 7वें दिन उसकी फास्टिंग हुई तो खुद जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो वहाँ पर आया और कहने लगा कि मैडम आप कुछ खा लो। उसने स्पेशली उनके लिए फ्रूट मंगवाए, दूध मंगवाया, जूस मंगवाया कि आप क्या अगर कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे आगे? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कुछ होने नहीं दिया और जितने लोग वहाँ पर थे, जितनी औरतें वहाँ पर थी, उन सबको उसने प्रार्थना करनी सिखाई। और सब लोग वहाँ पर प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, बाइबल पढ़ते थे। उसका भरोसा था खुदा तूने भेजा, मैं तेरे काम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और लोग कहकर वो पुलिस वाले देख करके हैरान थे कि जैसी वो आई थी वैसी ही थी। वो कहते हैं कि भी तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, बोलते नहीं ऐसा हमारा परमेश्वर देखिए हमें चक्कर आने लगे, ऐसे नहीं है। और वो फास्टिंग में रही, प्रार्थना करती रही, आराधना करती रही और उसको 11 महीने उन्होंने उसको रखा जीवन, 11 महीने। हालेलुया। और उसने एक ही बात
परमेश्वर आपको देख लेगा। उसने बस एक बार बोला और वो आएगी, उससे नजरें तक नहीं मिला पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो बार बार जब उसको देखता उसको एक ही बात याद आती कि आप मुझे झूठ बोल करके लाए और मेरा परमेश्वर आपको देख लेगा। और उसने वहां पर चर्च खोली, हालेलुया, चर्च खोली और लोगों को बाइबल पढ़ना सिखाया। और जब उसकी बेल हुई तो वहाँ के लोग कहने लगे कि आज आप बड़े नारे लगा रहे हो। उसने जैसे वो जेल से उसने चाहिए कार के नारे लगाए, हालेलुया हालेलुया के नारे लगाए, तो वहीं पे जो और लेडीज थी कहने लगी मैडम आप इस तरह से नारे क्यों लगा रहे हैं? मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ा काम किया है कि मेरी बेटी हुई। हालेलुया। और वहाँ की जो जेल में औरतें थी वो रोने लगी, कह रही हमारे मन में दुख भी है और हमें खुशी भी है कि मैडम आप जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर इस बात का दुख है कि हमें आगे जाने के लिए याद रखना और खुदा की आराधना करना। और वहाँ के लोग भी खुदा की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहाँ पर एक लेडीज के हाथ में कुछ बेटी वगैरह थी और उसके लिए उसने वहाँ पर प्रार्थना करी और उनकी वो बेटी दूर हो गई। और उसने पूरे जीवन में सबको दिखाई, ऑफिसर को दिखाई, देखो मेरी बेटी दूर हो गई कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है इनके पास। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे कि आप चाहे जैसे भी हालात में क्यों ना हो, अगर जो आप परमेश्वर को नहीं छोड़ोगे ना तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जो कुछ आप मांगोगे वो आपको वहीं पर प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। और वहाँ पर उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया उनके लिए कि उनको नीचे नहीं सोना पड़ा, उनके लिए स्पेशल एक फोल्डिंग लगवाया गया। हालेलुया। और अच्छे रूम में उनको रखा गया। हालेलुया। और उनके बच्चे जब उनको मिलने के लिए आए तो वो उदास होने लगे। उन्होंने बोला बेटा तुम उदास क्यों हो रहे हो? मेरे मम्मा अंदर हो रही, मैं अंदर हूँ, तो परमेश्वर का काम कर रही हूँ, तुम भी खुश हो जाओ, मैं तो खुश हूँ, तुम भी खुश हो जाओ कि परमेश्वर ने मुझे चुना यहाँ के काम करने के लिए। हालेलुया। और वो जेल में जा करके भी खुदा का काम करती रही, उसका विश्वास नहीं डोला। हालेलुया। और वो कभी चर्च नहीं गई थी। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके लिए डिवाइन हेल्पर भेजे। हालेलुया। उनके घर का खर्च, उनके बच्चों का खर्च, सब परमेश्वर की डिवाइन हेल्पर उसके लिए मदद करते थे। वो लोग पता है वो मसीह लोग हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति लोगों को उनके लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज उनके हस्बैंड को फिर पता चल गया कि वो फिर उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया। और आज उनके हस्बैंड को 2.5 साल हो चुके हैं, वो वहाँ पर चर्च लगाए। और उनको स्पेशली एक चर्च दिया गया है और वहाँ पर AC लगाया गया है। हालेलुया। उनके कपड़े कोई धोता है, उनकी सेवा कोई करता है, उनको खाना कोई बना कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और अब वो रिहा हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने कभी भी सेवकाई को नहीं छोड़ा। वो कहती मैं जब भी मिलने के लिए आती हूँ अपने हस्बैंड से तो हमारे बीच कोई और बात नहीं होती, बस ये बात होती है कि आज चर्च में कितने लोग गए थे, कितने कैसा वचन था, क्या प्रीच किया। हालेलुया। बोलते मेरा तो बढ़िया चल रहा है, आप बताएं आपका कैसा चल रहा है? यहाँ पर तो बस परमेश्वर का वचन इस कदर से है कि वो अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। और उनको जेल में ही खुदा ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। दोनों हस्बैंड वाइफ कोई काम नहीं कर रहे, डिवाइन हेल्पर सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। बेटी ने उनकी BA कंप्लीट कर ली और बेटा उनका बिजनेसमैन है। हालेलुया। बाहर से लोग आकर के काम करवाते हैं। और जब उनके हस्बैंड जेल गए तो उनके बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे और बिल्कुल कुछ अरेंज नहीं था कि भाई कहाँ से कुछ आएगा। उन्होंने कोई फिक्र नहीं करी, उन्होंने बस एक वचन पर विश्वास किया कि वो मेरे लिए इंतजाम करेगा। हालेलुया। और जिसने कंप्लेंट करवाई थी वो बोलता कि तुम्हारा तो अहंकार ही नहीं टूट रहा, तुम्हारे तो कपड़े हमसे भी ज्यादा अच्छे हैं। कह रहे उन्होंने कहा बोली मेरा खुदा मेरे लिए इंतजाम करता। हालेलुया। और साडा खुदा दा करता नहीं है काम। हालेलुया, हालेलुया। साडा खुदा दा करता नहीं है काम, और कहती कर साडा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो एक से एक कपड़ा पहनती है। हालेलुया। और गाड़ियों में आती जाती है, वो ज्यादातर घर नहीं रहती, प्रीच के लिए निकली रहती है। हालेलुया। खुदा ने अब उनको ऐसा कर दिया कि वो वचन सुनाने के लिए जाती है। हालेलुया। और उनके पास कुछ नहीं था,
सिर्फ एक बैग में वो आए थे, हालेलुया। और उनका यहाँ चंडीगढ़ में ही, इधर खरड़ में ही उनका एक फ्लैट है, हालेलुया। और फ्लैट भी बहुत बढ़िया है, हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से खुदा आपके दुश्मनों को हैरान कर देगा कि आप किसको मानते हैं, हालेलुया। तो आप भी इस तरह से आराधना करें कि आप उसके रूह में भर जाएं। सिर्फ उसकी लगन आपको, वो बोलती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे ना मैं पागल हो गई हूँ खुदा के पीछे, मैं दीवानी हो गई हूँ खुदा की, ना उन्हें खाने की होश रहती थी ना पीने की होश रहती थी। और वो हर दिन उपवास में रहती है, हर दिन, और वो भी ड्राई, ना पानी पीती है ना कुछ पीती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि खुदा भी आपको ऐसा अभिषेक दे, हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं खुदा भी आपको ऐसा अभिषेक दे। ऐसा अभिषेक आप खुद ही पा सकते हैं। आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, उसकी आराधना करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आपको लोग इकट्ठा हो जाए, आप खुद इकट्ठा हो, हालेलुया। आप कहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर मौजूद हो और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहाँ पर होता हूँ। आप आराधना करें, फुल इंजॉय करें खुदा को, उसके कलाम को सुने, उसके कलाम को पढ़े। उसका कलाम आपको तसल्ली देगा, उसका कलाम आपको सुकून देगा, हालेलुया। वो ऐसा सुकून देगा कि आपका सुकून, आपका आनंद है जो वो कभी भी खत्म ना होगा। सच में आप कलाम में जाएं, कलाम को पढ़े, उसकी आराधना करें, आपको किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपको जिस चीज की जरूरत है खुदा को कहे, वो आपके लिए मुहैया करेगा, और वो सच में आपके लिए इंतजाम करेगा, हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ खुदा के काम को करें और खुदा आपके कामों को करेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। उनको 20 साल की सजा हुई थी, लेकिन 1.5 साल में खत्म। हाँ, हालेलुया। और वहाँ पर जितने कैदी थे जिनको 20-20 साल की सजा थी, उनको 1.5 साल में उनकी सजाएं खत्म हो गई। और फिर वो कहने लगी कि खुदा मैं तो सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे तो आप निकाल नहीं रहे। ये क्या है? वहाँ के कैदी रिहा होकर के जा रहे हैं और वो वहीं पे बैठी है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है, हालेलुया। मुझे कोई बात नहीं, मैं तो बड़ी रही हूँ, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा टाइम आएगा, आपको लगेगा हाँ इनके लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनके लिए करोगे और खुदा आपके लिए करेगा, हालेलुया, हालेलुया। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कब आपके बंधन टूट जाएंगे, और आपको लगेगा मेरे बंधन नहीं टूट रहे, लेकिन आपके बंधन जरूर से टूटेंगे, हालेलुया। आप विश्वास करें, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसा बताता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तेरे लिए ही जिया, तेरे लिए ही जिया, तेरे लिए ही मरूं, तू जो मेरे साथ है मैं ना किसी से डरूं, तू जो मेरे साथ है मैं ना किसी से डरूं। आजा हरी में कभी तेरा जहाँ से कर दे मुझे, आत्मा से कर दे मुझे, कभी तेरा जहाँ से कर दे मुझे। खुदा का धन्यवाद करें कलीसिया, क्योंकि वही है जो आपको चलाता है, वही है जो आपको जीवन देता है, वही है जो रोज की रोटी आपको देता है। खुदा का धन्यवाद करें, अपने हाथों को धन्यवाद कर, अपने हाथों को उठाकर खुदा का धन्यवाद करें कि खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके भवन में बैठे हैं प्रभु,
Lord, we are nothing without you, Jesus. We are nothing without your Holy Spirit. I'm nothing. I'm nothing without you, Jesus. I'm nothing without your Holy Spirit. I'm nothing without you, oh Almighty Lord. We are nothing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. विराट मच हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बुलाने पर आ जाते हैं। आप हमारे बुलाने पर आ जाते हो होली स्पिरिट। आप हमारे बुलाने पर आ जाते हैं स्वर्गीय बाप। We are nothing without you, Lord. We are nothing. We are zero, Lord. We are zero without you. We are zero without you. We are zero without you, Lord. Thank you, Jesus. आपकी महान प्रस्तुति के लिए मेरे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी शुक्रगुजारी करते तारीफ और महिमा करते हैं। आगे का समा मेरे परमेश्वर आपके दास